नमस्कार। दिल्ली के सभी लेबर कार्ड धारकों का आज 16 जनवरी 2026 के एक नए वीडियो में सभी मेरे भाई बहनों का स्वागत करता हूं। जितने भी श्रमिक लेबर कार्ड धारक हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मित्रों, आप सभी का जो 10,000 का ग्रेड 3 का लाभ आना चालू हो गया है। देखो, आप लोग के मन में जो भी कंफ्यूजन है, जो भी समस्याएं हैं, एक बार फिर से उन समस्याओं को दूर करने आप सभी भाई बहनों के समक्ष में आया हूं। मेरे दोस्त का आ गया, मेरे पड़ोसी का आ गया, मेरा नहीं आया। क्या बैंक में डीबीटी? देखो, एक बात सबसे पहले चलो मैं साथ साथ ही बताता। देखो, मेरे दोस्त का आ गया, मेरा नहीं आया। मेरा कब आएगा? मैं भी उसी समय करवा के आया था, साथ में वेरिफिकेशन कराया था, उसका आ गया, मेरा नहीं आया। देखो, समझो, सबका बैंक अलग अलग होता है। बैंक में डीबीटी के माध्यम से ये 10,000 का लाभ गिरफ्तारी का मिल रहा है। और बैंक जब पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें भी समय में आगे पीछे अलग अलग अंतर होता है। कोई बैंक जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है डीबीटी वाला पेमेंट, कोई जो बैंक लेट एक्सेप्ट करता है डीबीटी वाला पेमेंट जो गवर्नमेंट की ओर से आता है। सो मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी समस्या नहीं है। जो जन आपका जो ये जो लास्ट महीना बीता, दिसंबर 2025 के लास्ट हफ्ते में 29 तारीख तक वाले लोगों का आया है मेरे पास। अभी कुछ कमेंट में भी है, 29 जो तारीख को मैं अपना वेरिफिकेशन करा के आए थे, उनका पैसा आया है। कई लोग कह रहे हैं कॉल तो आया, आप समझ गए ये बात। कई लोग अच्छा मेरे से कहना है कॉल तो आया, वेरिफिकेशन तो हुई, लेकिन पैसा नहीं आया। भैया, अगर आपको जनवरी से पहले से या दूसरे हफ्ते में कॉल आया है तो वेट करो 26 जनवरी, या उसके पहले एक दो दिन, या उसके लास्ट हफ्ते तक आपका पैसा आ जाएगा। एकदम निश्चिंत रहिए। देखो, सरकार खुद दिल्ली गवर्नमेंट खुद ही हर चीज के प्रति प्रतिबद्ध है कि आप लोग के भाई समय पे पेंशन पेमेंट लगे और कोई भी लाभार्थी लाभ से वंचित ना हो। बस आपको भी अपनी ओर से एक्टिवनेस दिखानी है, और अपनी ओर से एक्टिव रहेंगे तो कभी कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी के लोगों का, एक मेरे भाई ने, चलियो, मैं सबसे पहले, श्याम सुंदर जी नाराज है मुझसे, कह रहे हैं मैं आपकी वीडियो सारी वीडियो देखता हूं पर मेरे वीडियो का सही जवाब नहीं देते हो आप। क्या भैया, क्या गलती हो गई? मेरा 24 दिसंबर को वेरिफिकेशन हुई थी, अभी तक कोई पैसा नहीं आया। देखिए मेरे भाई, आप अपने बैंक में डीबीटी चेक कर लो। बैंक में डीबीटी है, सही है। अगर मान लो चेक करते हो सही है आपका डीबीटी, तो आपको थोड़ा सा इंतजार कर लेना है, आ जाएगा। चीजें प्रोसेस में है। जब प्रोसेस में रहता है तो चीज वहां डिले होता है। एक मेरे से भाई ने कहा क्या डीबीटी हर साल चालू करवाना होता है बैंक में? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बार चालू हो गया आपका काम समाप्त, वहां पे फिर हमेशा आता रहेगा। ठीक है ना? तो बिल्कुल भी इस बारे में कंफ्यूज ना हो, इस बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आप अपनी तरफ से सही रहिए, अपने सारी चीजों को सही कर लीजिए। मेरे से जो लोग ये कहते थे ना कि नहीं आ रहा 10,000 का लाभ, देखिए मेरे कमेंट सेक्शन में आके देखिए, सब लोग का आया है। जिसका 29 तक भी वेरिफिकेशन हुआ है उसका भी आया है। लोग खुद आके सामने से इस बात का प्रमाण है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, सबसे अच्छी मेन बात ये है आप लोग का पेमेंट आ जाए। सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरे लिए यही है कि आप लोग का पेमेंट आ जाए, आप लोगों को मन में कोई जो कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है ना? तो ये बात होनी चाहिए। साथ ही साथ बता दूं, डीबीटी एक बार चालू होता है आपसे आधार, जब आप अपना बैंक में नया नया, मान लो, जब तो होता क्या है ना, आजकल जो नए खाते खुलते हैं, जब भी अब नए खाते जो खुल रहे हैं उसमें खाता खुलते ही डीबीटी ऑन कर देते हैं, लेकिन कभी कभार वो लोग नहीं ऑन करते। बाई चांस की बात है, वो सारी सर्विसेज को ऑन नहीं करते हैं कई बैंकों में, मैंने देखा है, खासतौर पे जो है ना। तो होता क्या है कि आपको जब उनसे अलग से ऑन करवाने जाओगे डीबीटी, अगर जो पहली बात तो कहेंगे आधार की फोटोकॉपी लाओ, तो आपका आधार की फोटोकॉपी लेके अंगूठा लगवाएंगे, फिर आपका डीबीटी ऑन होगा। डीबीटी एनपीसीआई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कोई अलग अलग चीज नहीं है। डीबीटी सुचारू रूप से आपका जो पैसे का लेन देन होता रहे आपके बैंक खाते में गवर्नमेंट की ओर से, इसका देखरेख एनपीसीआई करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और कोई इसका काम नहीं है अलग से। देखो, आप घर बैठे भी एनपीसीआई की वेबसाइट के थ्रू डीबीटी ऑन कर सकते हो, एक बैंक से दूसरे बैंक में भी कर सकते हो। वीडियो देख लेना, मैंने डाल रखा है चैनल पे, पहले डीबीटी एनपीसीआई के नाम से सर्च करोगे तो आ जाएगा। देख लेना, घर बैठे काम हो जाएगा। अगर मोबाइल चला लेते हो, आप इतने शिक्षित हैं कि मोबाइल चला लेते हैं, तो आप आराम से कर लोगे। अब मैं कुछ भाइयों के कमेंट लूंगा। देखो, मैं आपको बता दूं, रावल रवानी जी लिख रहे हैं, मुझे तो 12 दिसंबर को फोन आया था, अभी तक पैसा नहीं आया। सोनू रवानी मेरे साथ वालों के आ गए, आपका भी आएगा भैया। बैंक में डीबीटी देख लेना मेरे भाई,
यही समस्या है। प्लीज अपना बैंक जाके पूछ लो कि भैया मेरा डीबीटी चालू, मेरा पैसा आना है गवर्नमेंट की ओर से। संजय सिन्हा, थैंक ब्रो, आ गया, बहुत बहुत बधाई सिन्हा जी को। देखो आ रहा है ना। श्याम सुंदर, मैं आपकी वीडियो देखो, मैंने जवाब दे दिया है। श्याम सुंदर, मोहम्मद समीन, स- सर आजादपुर गए थे 9 जनवरी को, आयोजन योजना वेरीफाई और सब कुछ हो गया, दोस्त को हो गया, मेरा पैसा कब आएगा? आपका भी आएगा। देखो बैंक में एक बार नहीं हो, मन में कोई दुविधा हो तो बैंक जाके जाके पूछ लो कि सर मेरा बैंक में डीबीटी ऑन है, पूछ लो। ठीक है, मैं खुद आजादपुर जाकर वेरिफिकेशन भी करवा आया हूँ। कब तक आएगा पैसा? श्याम सुंदर, बहुत जल्द ही आएगा मेरे भाई। अब कौन सी डेट में गए थे ये नहीं बताए हो तो बहुत जल्दी आ जाएगा। 2 हफ्ते का अंतर मान के चलो जब वेरिफिकेशन कराए हो। गुडमैन लिख रहे हैं, भाई मैं 29 को सत्यापन करा के आया, कल मेरा आ गया, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। चिराग लिख रहे हैं, सर हमारा पैसा तो नहीं आया अभी तक। भाई जो मैंने बात कही उसका ध्यान रखना, बैंक में डीबीटी अवश्य चालू रखना, बैंक खाते का विवरण जो दिया, ऐसा ना बैंक खाता बंद हो, इसका भी ध्यान रखा करो। कई लोग का खाता बंद होता है, कई दिव्यांग जो कई मेरे श्रमिक भाई बहन हैं, अपना खाता छोड़ के भूल जाते हैं, लेकिन खाता विवरण दे देते हैं, लेकिन पता चलता है उनके खाते में ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहे हैं, तो बंद पड़ा है। इस बात का भी ध्यान रखो। फिर देखो एक बात आपको लिख रहे, जितेंद्र मौर्य, कल तो आई थी मगर पैसे नहीं, कॉल आई थी लेकिन पैसे नहीं आए। पैसा भी आएगा भाई, बिल्कुल। यशिका चौहान, 4 दिसंबर को कॉल आया था, वेरीफाई करवाया था, मेरी मम्मी का लेबर कार्ड डीबीटी भी चालू है, कार्यालय जाऊं तो ठीक से बात भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, पता नहीं कब आएगा पैसा। पूरे 15 महीने क्या 1.5 महीना हो गया है। एक बात और, डीबीटी एक बार ही चालू करवाना होता है, बिल्कुल। आधार में पहले चेक करता हूं तो एक्टिव थी, बिल्कुल एक ही बार, उसमें कंफ्यूज ना हो। ज्योति जी, मेरा नहीं आया, आ जाएगा बहन, सबका आ रहा है तो आपका क्यों नहीं आएगा? रिहान लिख रहे हैं, सर जिनका वेरिफिकेशन ना हुआ है और ना ही कॉल आया है तो उसका पैसा आएगा कि नहीं आएगा? देखो सीधी सीधी बात, जब गवर्नमेंट सरकार ने कह दिया है कि वेरिफिकेशन रजिस्टर्ड और वेरीफाइड जो है दिल्ली लेबर कार्ड धारकों को ही बेनिफिट मिलेगा, तो आप इसमें असमंजस में क्यों है? भाई सरकार चाहती है कि जो पात्र लाभार्थी है, वाकई में जिनका ग्रेप 3 में काम छूटा था, 11 से 26 नवंबर 2025 में काम छूटा था, काम नहीं चला था, प्रदूषण की वजह से काम बंद था, उन्हीं लोग को लाभ मिलेगा। और इसके लिए वेरिफिकेशन में उनसे जरूरी डिटेल ली जा रही है, जैसे कहाँ काम करते थे, उनका एड्रेस, फोन नंबर, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जिसका यहाँ जो काम किया, सारी जानकारी ली जा रही है। देखो इसको लेके एक जो है एक मतलब मैं आपको बता दूं, अखबार में एक अपडेट आया था, तो वो मैं आपको आज जो पढ़ के सुनाना चाहूंगा। देखो एक बात आप लोग को बता दूं कि इसके अपडेट में पढ़ के सुना दूंगा, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि देखो इस अपडेट में भी यही था कि लोगों को कार्यालय जा रहे हैं तो आप लोग को समस्या आ रही है वेरिफिकेशन के लिए। कुछ वो वेरिफिकेशन के लिए फोन कॉल मिले थे, तो कुछ के पैसे के पास मैसेज पहुंचा है, ठीक है ना। मदद से पहले देना होगा सबूत। देखो अब इसीलिए वेरिफिकेशन क्यों हो रही है समझो। यहाँ मजदूरों को यह साबित करना होगा कि ग्रैप लागू होने के वक्त वे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे थे, जो अब बंद हो चुकी है। वेरिफिकेशन के दौरान उनके ठेकेदार का नाम, कंस्ट्रक्शन साइट का पता, ठेकेदार का फोन नंबर और काम बंद होने से जुड़ी अन्य जानकारियां मांगी जा रही हैं। फिलहाल गिरफ्तारी 11 से 26 नवंबर के दौरान काम बंद होने से प्रभावित मजदूरों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ग्रैप 4 जो कि 13 दिसंबर से लागू हुआ के तहत प्रभावित मजदूरों की प्रक्रिया अभी समय लगने की बात कही। देखो जो ग्रैप 4 के लिए वही बात अपडेट आई थी, ग्रैप 4 वाले के लिए अभी कोई अपडेट नहीं आई है। ग्रैप 4 का जब लाभ का होगा, अभी ग्रैप जो 3 वालों का ही काम चल रहा है, रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, रिन्यूअल, ये सब चीजें। जब ग्रैप 4 की बारी आएगी तो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। देखो अब मजदूर लोग क्या कह रहे हैं कि लेबर कार्ड है तो दोबारा जांच क्यों? देखो लाइन में खड़े मजदूरों का कहना है कि जब उनका लेबर कार्ड है तो पैसा पहले से बना हुआ है, तो हर साल उनका नवीनीकरण भी कराया जाता है, तो फिर दोबारा वेरिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो अब इसको बात देखो, अब मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखो इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि भाई सीधी सीधी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ग्रैप जो 3 लगा था उसमें उन्होंने काम किया है या नहीं, काम वाकई में उनका छूटा है या उन्हें काम ही नहीं किया है, ये तो सरकार सुनिश्चित करेगी ना। तो ये कारण है मेरे भाइयों बहनों, सभी का लाभ हफ्ते भर के देखो आज और कल आएगा, है ना। इसके बाद फिर संडे पड़ जाएगा,
संडे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा आपका डीबीटी के माध्यम से। हाँ, अगर बैंक में आ चुका है, वहां से पेमेंट अगर संडे को शनिवार को आता है तो फिर वो मंडे को ही रिसीव हो पाएगा, क्योंकि बैंक भी अपनी ओर से समय लेता है एक आध दिन का। तो मान के चलो जो 24 तक वाला, देखो जो 23 आगे जो 19 से 23 तक का जो समय है, जो हफ्ता अगला हफ्ता है, उस तक जितने भी अभी जो करा के आए हो जो जनवरी के पहले हफ्ते में, उनका आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, आ जाएगा अपने आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस अपने बैंक खाते में डीबीटी एक्टिव रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। सभी श्रमिक भाई बहनों को दिल्ली के बहुत बहुत आप सबका मैं आभार, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कमेंट किया, आप लोग में मन में कोई कंफ्यूजन मत रखो। और एक बार बता दूं, सभी का पेमेंट आएगा। जो लोग का वेरिफिकेशन के लिए कुछ नहीं आ रहा, न कॉल न कोई मैसेज, न खुद भी जाके आप जो करवा सकते हो वहां भी सामने से। ठीक है ना, कोई मन में कंफ्यूजन मत रखना। पेमेंट आए कमेंट करके जरूर बताना, आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। कोई भी समस्या है तो लाइव में आता हूँ, जरूर पूछा करो। बहुत बहुत धन्यवाद।